दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि हम गन का लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। दोस्तों बहुत लोगों की दिली इच्छा होती है कि उनके पास खुद का हथियार हो और उसको लीगल तरीके से वो अपने पास रखें। इलीगल तरीके से हथियार रखने का कोई फायदा नहीं है, कभी भी पुलिस के शिकंजे में आप फंस सकते हैं। तो लीगल तरीके से वैलिड गन लाइसेंस माने बंदूक का, हथियार का या शस्त्र का लाइसेंस आप कैसे बनवाएं और जिससे जो बनाने वाली अथॉरिटी है माने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो मजबूर हो जाएं और आपको गन का लाइसेंस इश्यू कर दें। दोस्तों आज का वीडियो इसी पर है, क्योंकि मैंने बहुत पहले जब मेरी 18-19 साल 20 साल एज थी तब मैंने एक रिवॉल्वर का लाइसेंस बनवाया था। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप लोग गन का लाइसेंस बनवाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप एक गन लाइसेंस लेने का फॉर्म परचेज करें। वो फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो असलहा बाबू है उससे मिल सकता है या एसडीएम के यहाँ मिल सकता है। दोनों जगह जाकर के उसकी जो विहित फीस है वो जमा करके सबसे पहले आप फॉर्म प्राप्त करें। उस फॉर्म को विधिवत पूरा भरें। उसमें 2-3 एफिडेविट लगते हैं। फॉर्म आप अपने हैंड राइटिंग भरें, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और बहुत सारी चीज़ें जो भी उसमें मांगी गई हैं वो भरने के बाद उस फॉर्म को 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट उसका पुलिस विभाग के लिए है और दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए है, माने एसडीएम के और से डीएम तक के लिए, और दूसरा चौकी इंचार्ज से लेकर के और वो एसपी तक जाता है। दोनों फार्म में अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा करके उसको जिस तरीके से जाना है उस तरीके से जमा कर दें। एक तो एसडीएम के यहाँ जमा हो जाएगा, वो लेखपाल को भेज दिया जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी रिपोर्ट लेखपाल ही लगाते हैं, क्योंकि लेखपाल रेवेन्यू ऑफिसर होता है और सबसे निचले तबके का रेवेन्यू ऑफिसर लेखपाल ही होता है। वो बताता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आपके पास कितनी एग्रीकल्चरल लैंड है, आपके पास मकान है या नहीं है, आप उस हथियार को बंद जगह में रखने के लिए आपके पास जगह है, रख पाएंगे आप या नहीं रख पाएंगे। ये सारी चीज़ें वो अपनी रिपोर्ट लगा करके, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, फिर वो कानून गो को देता है। कानून गो फिर उसमें रिपोर्ट लगाता है। कानून गो लेखपाल के ऊपर का रेवेन्यू ऑफिसर है और कानून गो की रिपोर्ट के बाद फिर उसमें रिपोर्ट लगती है नायब तहसीलदार की, फिर तहसीलदार की, तहसीलदार से फिर वो एसडीएम साहिब के पास आएगा और वहाँ से अंतिम रिपोर्ट लग करके वो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ फार्म चला आता है। एक तो वो पार्ट हो गया, और दूसरे फार्म का जो पार्ट होता है वो जब आप एसडीएम के यहाँ जमा करेंगे तो सीधे थाने भेज दिया जाता है। आपका जो लोकल थाना होगा उस थाने में भेजने के बाद थाने में जो आपका सर्किल का इंस्पेक्टर या दरोगा है, सब इंस्पेक्टर है, उसके पास पहुंचता है और वो सब इंस्पेक्टर उसमें सबसे पहले अपनी रिपोर्ट लगाता है। अगर आपके यहाँ की, आपका जहाँ घर है वो किसी चौकी से गवर्न है तो चौकी इंचार्ज, और अगर थाने में कोई उसके लिए स्पेशल सब इंस्पेक्टर निश्चित है तो हल्का इंचार्ज। उसकी रिपोर्ट लगती है तो वो आपसे मिलेगा। वो सबसे पहले देखता है कि आपका जो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, आपका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है। आपराधिक इतिहास ना होने पर आपकी वो रिपोर्ट लगाता है, आपको चौकी बुलाएगा, थाने बुलाएगा, और वो कभी कभी डीसीआरबी से भी रिपोर्ट देखता है। थाने में जो रजिस्टर होते हैं उन रजिस्टर्स में जिसमें एफआईआर लिखी जाती हैं आपका विवरण देखता है कि कहीं आपके घर के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज तो नहीं है। किसी अन्य थाने में भी दर्ज होगी तब भी पता चल जाता है उसे। रिपोर्ट लगाने के बाद फिर वो वहाँ से फार्म आता है तो जो आपके थाने का थाना इंचार्ज होगा, प्रभारी निरीक्षक, उसकी रिपोर्ट लगती है। उसकी रिपोर्ट लगने के बाद फिर आपके जो सर्किल ऑफिसर हैं, सीओ जिन्हें बोलते हैं, उनकी रिपोर्ट लगती है। सीओ की रिपोर्ट लग करके फिर वो फार्म आपके जनपद में पुलिस अधीक्षक के पास जाता है, जिनको एसपी कहते हैं।
और एसपी के पहले वो एडिशनल एसपी की रिपोर्ट, क्योंकि क्राइम का जो भी विभाग है वो एडिशनल एसपी के पास होता है। एडिशनल एसपी उस पर अपना व्यू प्रकट करते हैं और उसके बाद में पुलिस अधीक्षक अपनी रिपोर्ट लगाते हैं कि देयर आर नो ऑब्जेक्शन, कि अब हमें पुलिस को कोई नो ऑब्जेक्शन नहीं है, नॉट ऑब्जेक्शन लिख देते हैं और उस फार्म को वहां से फिर ये डीएम के पास भेज देते हैं। माने आपका फार्म के दोनों पार्ट अब कलेक्टर के यहाँ आ गए हैं। दोस्तों फिर भी आपका फार्म पहुंचने के बाद भी लाइसेंस नहीं बनता है। ये प्रक्रिया तो आपके हाथ में है। इसके बाद आप कलेक्टर से मिलकर के कहेंगे भी तो कलेक्टर उसमें रिपोर्ट लगा सकता है कि इनको मैं लाइसेंस नहीं निर्गत करूंगा। तो दोस्तों मेरी राय है कि जब आपका फार्म कलेक्टर के ऑफिस में पहुंच जाए, माने असलहा बाबू के पास पहुंच जाए, उस कंडीशन में आप क्या करें, उस कंडीशन में आपका अगर लाइसेंस नहीं बन रहा है तो आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय में एक 482 दाखिल कर सकते हैं। एक इस तरीके की रिट दाखिल कर सकते हैं, मैंडमस रिट दाखिल कर सकते हैं कि इनको डायरेक्शन दे दिया जाए जिलाधिकारी को कि क्योंकि मुझे जीवन का खतरा है, मेरे ऊपर कभी भी कोई अटैक हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, मुझे शासन द्वारा कोई सिक्योरिटी तो उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, कराई जा पा रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं अपनी सुरक्षा करूं जो बिना हथियार के संभव नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट, माने आप जिस जिले में रहते हैं उनको डायरेक्शन दे दिया जाए कि वो आपका शस्त्र का लाइसेंस निर्गत करें, बना करके साइन कर दें। तो दोस्तों उस रिट में आपके जिले के कलेक्टर को 100% 100% डायरेक्शन दे दिया जाएगा। क्योंकि जब आप वहाँ अपनी पूरी स्थिति बताते हैं कि मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरा ये रोजगार है, मुझे अपने जीवन का खतरा है, मेरी यदि ये दुश्मनी है, मैं वहाँ आता जाता हूँ, किसी भी समय मेरे साथ घटना हो सकती है। क्योंकि हथियार लेने के पहले आपको पुलिस ने एनओसी दे दी है, पुलिस कह रही कि कोई मुकदमा नहीं है, कोई इस तरीके का इनका आचरण नहीं है, समाज में अच्छी छवि है, 2 बच्चे हैं, चुनाव में अच्छी सहभागिता है इनकी और ये इनकम टैक्स भी देते हैं। तो जब आप इस तरीके के कंडीशन के व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, तो सुरक्षा 2 प्रकार से हो सकती है। या तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर आपको गनर उपलब्ध कराए, या आपको गन का लाइसेंस बना दे तो आप अपनी गन खुद खरीद लें, अपने पास रखें। तो दोस्तों इस कंडीशन में जैसे ही हाई कोर्ट से आपको आप डायरेक्शन कराते हैं जिलाधिकारी को, तो जिलाधिकारी आपका लाइसेंस निर्गत कर देता है और जैसे ही आपको लाइसेंस मिलता है, डायरी बनती है, तो उस लाइसेंस के आधार पर आप अपने नज़दीकी ऐसे दुकान से जहाँ पर गन मिलती है, अब आपने रिवॉल्वर बनवाया है या राइफल बनवाया है या कोई बंदूक का लाइसेंस लिया है, उसके आधार पर आप गन फैक्ट्री से उसको खरीद लें या किसी दुकान से खरीद लें। इसके बाद अपना हथियार रखें, बशर्ते उस हथियार के जो टर्म एंड कंडीशन है उसको गलत जगह किसी SC ST समाज के व्यक्ति के ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप उसको ताने नहीं, ना ही फायर करें। और जहाँ जहाँ प्रोहिबिटेड किया गया है, रोका गया है, निषिद्ध किया गया है कि वहाँ हथियार लेकर नहीं जाएंगे, वहाँ ना जाएं। और जो भी आपके कार्टेज आपने लिए हैं उनका सही हिसाब रखें, आप हर्ष फायरिंग ना करें, आपका हथियार जीवन भर आपके साथ रहेगा। यही मेरी सलाह है, आप इस तरीके से लाइसेंस बनवा सकते हैं। नमस्कार।